अच्छा, रमज़ान में पकोड़े तो हर घर में डेली बनते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके के और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के पकोड़े हम बनाते हैं, लेकिन सबके बहुत ही ख़ास और फ़ेवरेट होते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी से क्रंची आलू पकोड़ा। किस तरीके से हम इन आलू पकोड़ों को इतना परफ़ेक्ट बनाएंगे कि ये एकदम फूले-फूले, क्रिस्पी और क्रंची से बन के तैयार हों कि एक खाने के बाद हाथ ही ना रुके और खाते ही जाएँ। मज़ेदार सी चटनियों के साथ सर्व करेंगे, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाने लगी हूं आपके साथ इफ़्तार स्पेशल में ये मज़ेदार आलू पकौड़ा की रेसिपी। बनाना बहुत ही सिंपल है, बस कुछ टिप्स होती हैं, कुछ मसाले होते हैं जो हर किसी के अपने घर के अलग होते हैं, जिसकी वजह से हर एक का जायका मुख्तलिफ हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से ये आलू पकौड़ा तैयार करती हूँ। तो फिर आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 आलूओं का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इन पकौड़ों को बनाते हुए हमेशा मैं आलू की क्वांटिटी इस तरीके से लेती हूँ कि अगर मुझे पूरी ट्रे भर के पकौड़े चाहिए या फैमिली के लिए मैं सर्व करना चाहती हूँ, तो मैं एक बड़े साइज़ का आलू लूँगी और एक बहुत ही दरमियाना या मीडियम साइज़ का आलू लूँगी। इस तरीके से क्या होता है कि हर साइज़ के पकौड़े बन के तैयार होते हैं और बड़े पकौड़े भी बनेंगे और मीडियम भी बनेंगे, तो वो प्लेटर में लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को हमने अच्छे तरीके से छील लेना है, इसका जो छिलका है उसको रिमूव करेंगे और फिर आलूओं को सबसे पहले काट के हम एक तरफ रख देंगे। ये आलू के क्रिस्पी पकोड़े एक ही आलू से काफ़ी सारे तैयार हो जाते हैं, तो 2 आलू बहुत काफ़ी होते हैं अगर पूरी फैमिली के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। और ये ख़ास बात इनकी ये होती है कि ये बच्चे बड़ों हर एक के फेवरेट होते हैं, क्योंकि सिंपल से पकोड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जो चॉइस होती है वो इसलिए कॉमन होती है क्योंकि इसमें प्याज और दीगर चीज़ों का झंझट नहीं होता, बनाना भी आसान है और हर एक को ये पसंद भी होते हैं। तो आलू की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आपने आलू की जो थिकनेस रखनी है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि फिर क्या होता है कि बाहर से बेसन जो है, जो कोटिंग है वो जलने लग जाती है और अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा। तो थिकनेस आपने मीडियम रखनी है, एकदम बारीक भी ना रखें वरना वो बहुत ही कड़क बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो बस आपने इस तरीके से थिकनेस रखनी है कि वो मीडियम रहे और आलू की कटिंग पानी के अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि जितनी देर में इनका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा और उतनी देर में मसाला जब हम तैयार करेंगे तो आलू काले भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको थिकनेस दिखा दूँ कि ये देखें, एक जो हमने पकोड़े के लिए आलू काटा है उसकी ये थिकनेस होनी चाहिए। ये बहुत काफ़ी है। तो चलें, इसको रखें एक तरफ और मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए लिया है 1 कप बेसन। अब ऐसी कोटिंग तैयार करनी है कि इस पे से बेसन उतरे भी नहीं और हर पकोड़े के ऊपर प्रॉपर्ली बेसन कोट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि बेसन बहुत ही पतला रह जाए कि वो कोट ही ना हो सके, या फिर इतना गाढ़ा हो जाए कि पकोड़ा बहुत ही भारी हो जाए। तो आपने क्या करना है कि इसका सही नाप तोल रखना है ताकि परफेक्ट बैटर होगा, तभी इसमें रेशो परफेक्ट बनेगा कि अच्छे से वो कोट हो जाएगा। इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि जिस कप के नाप से आपने बेसन लिया है उसी कप से उतना ही नाप आपने उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो उसको जब आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो वो एक परफेक्ट घोल बनेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे या कम पानी ऐड कर देंगे तो इससे बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली या गाढ़ी हो सकती है। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, अगर इनका ख़्याल रखा जाए तो आपकी जो आम सी रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार बन के रेडी होती है। अच्छा चलें, बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये वो टी सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बिल्कुल की पॉइंट है कि अगर आप इस स्टेज पे शुरू में ऐड करके इसके अंदर अदरक लहसुन मिक्स कर दें तो आपके पकोड़ों का जो गलने का टाइम होता है ना, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही जल्दी से ये गल जाते हैं, आलू अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। मसाले में जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा ऐड किया है आधा चम्मच, थोड़ा सा ऐड किया इसमें चिकन पाउडर, चाट का मसाला आधा चम्मच और चुटकी भर हल्दी, ताकि खूबसूरत सा कलर आए। अच्छा, बिल्कुल ही आधी चुटकी के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। सोडे की वजह से क्या होता है कि फ्राई होते टाइम बेसन हल्का सा फूल जाता है, तो पकोड़ा बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं। तो इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगे कि बेसन थोड़ा सा गाढ़ा है तो बिल्कुल ही 1 टीस्पून के बराबर इसमें पानी ऐड करें। बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना और कंसिस्टेंसी को बैलेंस करें।
अब इस पॉइंट पे इसके अंदर बिल्कुल बारीक काट के ढेर सारा मैंने शामिल कर दिया है फ्रेश हरा धनिया, क्योंकि इसके साथ बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े जायका और खुशबू देते हैं। चलें जी, अब ये देखें एक आलू को आपने उठाना है, पानी को ड्रेन कर दें और उसके बाद पानी अच्छे से निकालने के बाद ही आपने बेसन के अंदर इसको डिप करना है और कोट करना है। ये देखें कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर कोट हो गया है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए तेल को आपने अच्छा खासा गहरा लेना है और दूसरी चीज़ ये कि तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा मीडियम हाई होना चाहिए। शैलो ऑयल के अंदर पकोड़े फ्राई करेंगे तो पकोड़े फूलेंगे नहीं, फूल के ऊपर नहीं आएंगे। इन्हें ज़रा खुले बर्तन और खुले तेल के साथ फ्राई करें ताकि ये फूले फूले मज़ेदार से पकोड़े बन के रेडी हो सकें। आँच को मीडियम रखना है क्योंकि आलू अंदर कच्चे हैं, तो हमें इस तरीके से बनाने हैं पकोड़े के पकोड़े फूल भी जाएँ, कोटिंग भी ना उतरे और अंदर से आलू का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पकोड़ों को तेल में ऐड करें और कुछ सेकंड्स तक इसको बिल्कुल ना छेड़ें जब तक कि एक तरफ से इसकी जो बेसन की कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद आपने इसमें चम्मच चला के इसकी साइड को बदलना है और तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर पे ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ों की कोटिंग ज़रा सी भी नहीं उतरी और अच्छे मज़ेदार से क्रंची पकौड़ास बन के रेडी हो रहे हैं। इफ़्तार के लिए ये बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है और मेरे ख़्याल से हर घर के अंदर कोई चीज़ बने नहीं बने, लेकिन इफ़्तार के लिए पकोड़े तो डेली लाजमी ही बनते हैं। और जब बात हो पकोड़ों की तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत कॉमन है लेकिन सबकी बहुत ही फेवरेट है। तो चलें जी, तैयार हैं ये हमारे ज़बरदस्त से क्रंची मज़ेदार से गर्मा गर्म आलू के पकोड़े। इनको मैं खट्टी मीठी इमली की चटनी, दही पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। इन सभी चटनियों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो फिर लाजमी ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।